ओवरऑल हमारा चूंकि वास्ता हनफियों से पड़ा हुआ है और दुनिया में गुमराही की जो पेशवाई का शर्फ है ना, हर जगह वो देवबंद और बरेलवियों को ही हासिल है ना अकायद की, इसलिए मैंने हनफियों के ऊपर टारगेट किया। बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है। मिर्जा जेलमी ने फ़िक़्ह हनफी के ऊपर इतराज़ किया था कि फ़िक़्ह हनफी में अगर बाप बेटे को कत्ल कर देता है तो उसकी कोई सज़ा नहीं है, बाप पर कोई सज़ा नहीं है जो फ़िक़्ह हनफी में रखी गई हो कि उसको सज़ा दी जाए, जबकि ये बिल्कुल मिर्जा जेलमी का सफ़ेद चिट्टा नंगा झूठ था। जिन किताबों के इसने बाकायदा हवाले दिखाए हैं उन्हीं किताबों में ये बात लिखी हुई है कि बाप अगर बेटे को कत्ल कर देता है तो बाप पर किसास नहीं है, अलबत्ता दियत उस पर वाजिब है, वो दियत देगा। और जैसे किसास सज़ा है ऐसे दियत भी सज़ा है। पहली उम्मतों में जो कौम बनी इसराइल है उनमें किसास था, दियत नहीं थी। सही बुखारी में 4498 नंबर हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन कौमों में किसास था, दियत नहीं थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के लिए एक जो ना वो दूसरी ऑप्शन रखी कि किसास नहीं है तो उस पर दियत दी जाएगी। तो किसास भी और दियत ये दोनों सजाएं हैं, और किसास है कत्ल अमद की सूरत में, और उसके बाद कत्ल शिबे अमद हो, कत्ल ख़ता हो, शिबे ख़ता हो, और यानी ख़ता जो जारी मजरे ख़ता और कत्ल बिसबब, इनमें जो है वो दियत होती है या कफ़ारा होता है। तो अब मिर्ज़ा ने बिल्कुल चिट्टा नंगा सफ़ेद झूठ बोला कि फ़िक़्ह हनफी में कोई सज़ा ही नहीं है, जबकि सज़ा है, और वो सज़ा है दियत की सज़ा, जिस तरह के कत्ल की बाकी सूरतों में दियत की सज़ा है या कफ़ारा वगैरह है। तो इसका मैंने बेहम्दिल्लाह दलाइल के साथ जवाब दिया कि फ़िक़्ह हनफी का ये जो मौक़िफ़ है वो बेहम्दिल्लाह दलाइल के ऊपर है। अहादीस रसूल मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस मौजूद है, सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम से अहादीस इस पर मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर फ़िक़्ह हनफी ने यह मसला जो है उसको रखा है। और ना सिर्फ फ़िक़्ह हनफी बल्कि ये मसला फ़िक़्ह शाफ़ी में मौजूद है, फ़िक़्ह हम्बली में मौजूद है, और फ़िक़्ह हनफी में मौजूद है, और अहले तशय्युअ के यहाँ जो अपने आप को फ़िक़्ह जावरिया के साथ मंसूब करते हैं उनके यहाँ ये मसला मौजूद है। इब्न तैमिया इसको मान रहा है, नासिरुद्दीन अलबानी इसको मान रहा है कि बाप अगर बेटे को कत्ल कर देता है तो बाप को किसासन कत्ल नहीं किया जाएगा, मसला रह गया दियत का, तो दियत उस पर वाजिब होगी। अब मिर्ज़ा जेलमी से किसी ने सवाल किया है तो मिर्ज़ा ने फ़ौरन यू टर्न लिया, वो जी मैंने फ़िक़्ह हनफी का नाम इसलिए लिया था कि चूँकि हम पाकिस्तान हिंदुस्तान में ज़्यादा हनफी पाए जाते हैं, ज़्यादा हनफी, चूँकि मैंने इसलिए फ़िक़्ह हनफी का नाम, जबकि इसने फ़िक़्ह हनफी का सिर्फ नाम इसलिए लिया था ताकि ये लोगों को बरगला सके, धोखा दे सके, और फ़िक़्ह हनफी से लोगों को मुतनफ़िर और बदज़न कर सके कि ये मसला सिर्फ फ़िक़्ह हनफी का है, बाकी सारी उम्मत एक तरफ खड़ी है। जबकि पूरी उम्मत में से चंद अफराद वो हैं जो इस मसले में मुखालिफ हैं, बाकी तो सारे के सारे जो आइमा मुज्तहिदीन हैं जमहूर इस मसले पर खड़े हैं कि वो कहते हैं बाप अगर बेटे को कत्ल कर देता है तो बाप को किसासन कत्ल नहीं किया जाएगा। और फिर वो दलील की बुनियाद पर, यानी इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह उनके पास दलील है, अहादीस रसूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फैसला फरमाया, जो कि अहादीस तय्यबात कुतुब हदीस में, मुतअद्दिद कुतुब हदीस में 4 सहाबा इकराम से बिलखुसूस हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से जामे तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में, जामे तिरमिज़ी में 1399 और 1400 और 1401 ये 3 मुसलसल अहादीस मौजूद हैं। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इन 3 अहादीस को बयान किया। मिर्ज़ा ने यहाँ दजल और धोखा दिया, और फिर नए बयान में वही धोखाधड़ी की है। एक तो यह कहा कि इमाम तिरमिज़ी ने तीनों रिवायात को जिक्र करके तीनों के ऊपर जरा किया, जबकि यह बिल्कुल साफ झूठ है। इमाम तिरमिज़ी ने 1399 हदीस को जिक्र किया है, उसके तो एक रावी के बारे में कहा है कि वो रावी ज़ईफ़ है, लेकिन 1399 जिक्र करने के बाद ये लिखा है कि अमल इसी हदीस के ऊपर है, यानी उम्मत के अहले इल्म ने इस पर अमल किया है कि वो ये कहते हैं कि बाप को बेटे के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। और फिर हदीस नंबर 1400 सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से लेके है, उसके नीचे कोई जरा नकल नहीं की, बिल्कुल किसी किस्म की, ना तो उस हदीस को ज़ईफ़ कहा, ना उसके नीचे कोई जरा नकल की। वो तर्जमे में नीचे किसी वहाबी मौलवी ने तर्जमे में नीचे कुछ लिखा हुआ है, वो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह का ना तो तबसरा है ना इमाम तिरमिज़ी की जरा है, पढ़ता है उर्दू की किताबें और लोगों को धोखा देता है। और फिर वहां दजल यह किया है, रिवायत नंबर 1400
इसने जो डिस्प्ले दिखाया है जामे तिरमिज़ी की रिवायत नंबर 1400 का, वो वहाबी किसी आलिम का तर्जमा है और उस पर नासरुद्दीन अलबानी की तहकीम है। और नीचे लिखा है कि सहीहुन इंदल अलबानी, उसी 1400 नंबर हदीस जो हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु से है। और जो नुस्खा ये दिखा रहा है उस नुस्खे में इस हदीस के नीचे लिखा हुआ है कि सहीहुन इंदल अलबानी। मिर्ज़ा ने पुराने बयान में भी नीचे इस जो डिस्प्ले इसके ऊपर वो हदीस के नीचे वाइटनर फिरा हुआ था, वहां से ये लफ्ज़ मिटाए हुए थे, और अभी दोबारा दिखाया तो उसमें भी नीचे मिटाए हुए हैं। कहते हैं मैंने बड़ी दयानतदारी की, मैंने तो इमाम तिरमिज़ी का वो तबसरा भी दिखाया है। और अगली हदीस में दजल कर गया 1400 नंबर में, वो दजल ये किया कि लिखा था सहीहुन इंदल अलबानी और उसको नीचे से मिटा दिया, वाइटनर फेर दिया। और फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इन तीनों अहादीस को जिक्र किया है और ये भी कहा है कि अमल इसी के मुताबिक है। कहता जी कि ये तीनों हदीसें जो ना वो ज़ईफ हैं, इसको हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने अनवार सहीफ़ा में इसको ज़ईफ करार दिया है। ये हाफिज़ ज़ुबैर अली ज़ई साहब कौन है जी? हमारे इमामों की बात आए तो कहता है मामू पार्टी, ये तुम्हारे मामे। तो मिर्ज़ा साहब ये ज़ुबैर अली ज़ई तुम्हारे छोटे मामू के बड़े मामू हैं? ये कौन है? ये वाबियों का मौलवी है। अब बड़े बड़े उम्मत के इमामों को छोड़ के कौम को वाबियों के पीछे लगा रहे हो। यानी जिस हदीस को इमाम अबू हनीफा सही कहें वो ज़ईफ है, इमाम शाफी सही कहें वो ज़ईफ है, इमाम अहमद बिन हंबल कहें वो ज़ईफ है, और 15वीं सदी का वाबी मौलवी कहे कि ये ज़ईफ है तो वो जनाब ज़ईफ होगी, और वो उसको सही कहे तो वो सही होगी। और इसी हदीस को नासरुद्दीन अलबानी ने सही कहा हुआ है। तमाम रिवायत को जमा करके नासरुद्दीन अलबानी ये फैसला कर रहा है कि ये हदीसें सही हैं और इसी के ऊपर जो है ना वो जमहूर उलमाए उम्मत का अमल है। जबकि उन तमाम रिवायत को रिजेक्ट कर रखा था, जाली है, मन गढ़ते हैं, जाली हैं, ज़ईफ है। जबकि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे कि इसके ऊपर अमल है। अमल का मतलब क्या है कि उम्मत के उलमा जो है अहले इल्म वो जाली रिवायतों पर अमल करते रहे, झूठ बोलता है, किज़्ब बयानी करता है। और फिर इस हदीस को उम्मत के अजिल्ला मुहद्दिसीन ने इन हदीस को सही करार दिया। इमाम अबू बकर अहमद इब्न हुसैन अल बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 458 हिजरी अपनी किताब मारिफतुस सुनन वल आसार में इस हदीस को सही कहा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल उम में इस हदीस से इस्तदलाल करके इसको सही माना तो इससे मसला अख़ज़ किया। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के जो मसाइल हैं उसके हवाले में पेश कर चुका हूँ। ये बरवायत अब्दुल्ला और ये बरवायत मेहना बिन याहया शामी, दोनों मसाइल में इमाम अहमद बिन हंबल का मौक़िफ़, और इसी हदीस से उन्होंने दलील पकड़ी है कि बाप को बेटे के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का मौक़िफ़, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मौक़िफ़, और इन रिवायात और अहदीस को उम्मत के इमामों ने सही करार दिया। इमाम बैकी सही करार दे रहे हैं, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी तलख़ीसुल हबीर में इसको सही कह रहे हैं। इसके अलावा इमाम जमालुद्दीन ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह ने नस्बुर राया में इसको सही कहा, जिल्द नंबर 5 सफ़र नंबर 92-93 पे। इब्नुल जारूद ने इसको सही कहा, इमाम इब्न हजर ने बुलूगुल मराम में इसको नकल किया, और इमाम इब्न अब्दुल बर उंदलसी ने तमहीद में हज़रत उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास इन दोनों की हदीस को जिक्र किया, और जिक्र करके कहते हैं हुआ हदीसुन मशहूरुन इंद अहलिल इल्म बिल हिजाज वल इराक़, हिजाज और इराक़ के अहले इल्म में यह हदीस मशहूर है। मुस्तफ़ीदुन इंदहुम यस्तग़नी बिशुहरतिही व क़बूलिही वल अमल बिही अनिल इस्नाद फ़ीही। कहते हैं कि ये हदीसें इतनी मशहूर और मकबूल और काबिल अमल है कि ये हदीस सनद से मुस्तग़नी हो चुकी हैं। सनद की यहाँ हाजत ही नहीं है, क्योंकि ये मशहूर, उम्मत का मकबूल और काबिल अमल, और उम्मत के जमहूर आइमा ने इसके ऊपर अमल किया हुआ है। अब जान छुड़ाने के लिए कहता जी कि नहीं नहीं, चाहे जमहूर एक तरफ है, इसमें इमाम मालिक का मौक़िफ़ ठीक है, क्योंकि ये जमहूर का मौक़िफ़ जब वो कुरान के ख़िलाफ़ है, कुरान के ख़िलाफ़ जमहूर का मौक़िफ़ ना कहो, ये कहो ये जामे तिरमिज़ी और सुन्ने इब्ने माजा की 2661 और 2662 ये हदीस से कुरान के ख़िलाफ़ हैं, ये हदीस और रिवायात कुरान के ख़िलाफ़ हैं। तो मिर्ज़ा जी अगर ये रिवायात और हदीस कुरान के ख़िलाफ़ हैं तो ज़रा हिम्मत करें, अगर बाबी नहीं है, अपने आप को इल्मी किताबी कहते हो, तो सही बुखारी के अंदर 3047 और 6903 और कई मकामात पे यह हदीस मौजूद है। अगर कोई मुसलमान किसी काफिर को कत्ल कर दे तो मुसलमान को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। यह सही बुखारी की रिवायत है। इस रिवायत के मुताबिक पाकिस्तान में अगर कोई मुसलमान
किसी ईसाई को, किसी यहूदी को, किसी हिंदू को, किसी सिख को कत्ल कर दे तो उसकी सजा कत्ल नहीं बनती। अब तुमने बापों का सहारा नहीं लेना और अपने छोटे और बड़े मामों का सहारा नहीं लेना और इल्मी किताबी होने के दावेदार हो, तो इस हदीस के मुताबिक या तो यह कहो कि यह हदीस कुरान के खिलाफ है, या फिर फिक़ह हनफी का सहारा लिए बगैर इसको तुमने बयान करना कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि हदीस तो कह रही है कि मुसलमान को काफिर के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा। इसका ज़ाहिरी मतलब यह है कि अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान में किसी ईसाई, किसी हिंदू, किसी सिख को कत्ल कर देता है तो उस मुसलमान की सजा कत्ल नहीं है। फिक़ह हनफी का सहारा लिए बगैर इस हदीस का जरा मतलब बयान करो। यह हदीस बज़ाहिर जो है वो फिर कुरान के खिलाफ बनती है, क्योंकि जामे तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा की हदीस कुरान के खिलाफ है, तो सही बुखारी की यह हदीस भी कुरान के खिलाफ है। हम कहते हैं कि इस तरह मुखालफत साबित नहीं की जाती। कुरान मजीद में जो जान के बदले जान कत्ल करने का जो हुक्म है वो हुक्म आम मखसूस आनुल बाजू है। समझे, जहां हुक्म आम आए तो आम की दो किस्में होती हैं, आम लम या खुस्सा आनुल बाजू और आम खुस्सा आनुल बाजू। यानी वो आम जिसमें से बाज अफराद को खास ना किया गया हो, आम अपने उमूम पे बाकी हो, और दूसरी किस्म है कि वो आम जिसमें से बाज अफराद को खास कर लिया गया हो। ये हुक्म जो जान के बदले में जान वाला है, ये हुक्म वो आम है जिसमें से बाज अफराद को खास किया गया है। तो इसी तरीके से ये जो हुक्म है जान के बदले में जान वाला, इसमें से बाप को जो है ना वो मुस्तस्ना करार दिया गया है, खास किया गया है। बाप अगर बेटे को कत्ल करता है तो उसकी सजा किसास नहीं है, बल्कि उसकी सजा दियत उस पर वाजिब है। जमहूर उम्मत का इस पर अमल है। अहले तशय्यो भी इसी के कायल है। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैहिम, ये जो है ना तीनों इमाम फ़िक़ा अहले सुन्नत की फ़िक़ा के, ये तीनों के तीनों इसके कायल हैं। अब रह गई बात मिर्ज़ा जरमी के हवाले से, कहता जी कि इज्तिहाद ही करना है, तो आप जामे तिरमिज़ी की 2109 नंबर हदीस के मुताबिक जो सही सनद के साथ जामे तिरमिज़ी मौजूद है, उसी की जाली रवायत पेश कर रहे हो, जिसके ऊपर इमाम तिरमिज़ी ने तीनों रवायतों के ऊपर जिरा किया है कि रवायतें ठीक नहीं है, और जो हदीस सही सनद से जामिया तिरमिज़ी में ही मौजूद है कि कातिल अपने मकतूल का वारिस नहीं हो सकता। यह भी झूठ गप मारी मिर्जा ने। यकीन जाने कि जो डिस्प्ले दिखा रहा है ना जिस सफ़े का, उस सफ़े को आप खोल के देख लें, उसी के नीचे, हदीस के नीचे इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि यह हदीस सही नहीं है। क्यों? इसमें इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी फरवा मतरूक है, और इसी हदीस के अंदर इब्ने शिहाब ज़ोरी मुदल्लिस अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। इब्ने माजा की सनद में भी और जामे तिरमिज़ी में भी इब्ने शिहाब ज़ोरी मुदल्लिस सबका सालसा के अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस नंबर 2109 बयान की, नीचे लिखा बकायदा कि इस हदीस की सनद सही नहीं है, यह हदीस सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसमें इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी फरवा, उसको बाज अहले हदीस ने मतरूक करार दिया है, जिसको इमाम तिरमिज़ी खुद कह रहे हैं कि यह हदीस सही नहीं है, उसको झूठ बोल के कहता है कि अगर आपने इज्तिहाद करना ही है तो जामे तिरमिज़ी की 2109 नंबर हदीस के मुताबिक करें, जो सही सनद से इमाम तिरमिज़ी लाए हैं। किस सही सनद से? जिसको ज़ुबैर ज़ई ने हसन कह दिया वो सही होगी। एक तो ज़ई ने उसको हसन कहा है, और कहा भी उसके साथ लिखा है कि वलहु शवाहिद, शवाहिद के साथ। अगर अलबानी ये रिवायत लेके आए और कहे शवाहिद के साथ ये सारी अहादीस सही है, तो कहता है वो ज़ईफ़ जमा ज़ईफ़ मिला के अलबानी ने इनको सही करार दिया है। तो हाफिज़ ज़ुबैर ज़ई ने किस तरह की है, वो भी साथ लेकर है कि शवाहिद के साथ ये सही है, क्योंकि इब्ने शिहाब ज़ोहरी मुदल्लिस अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, और यहाँ तदलीस उनकी समा की तस्रीह मौजूद नहीं है। और फिर इमाम तिरमिज़ी हदीस को बयान करके साथ लिख रहे हैं कि इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी फरवा मतरूक है मुहद्दिसीन के यहाँ, और कह रहे हैं कि यह हदीस सही नहीं है, और झूठा आदमी उसको उस ज़ईफ़ को कह रहा है कि यह सही है, जिसको इमाम तिरमिज़ी ज़ईफ़ कह रहे हैं। तो ये इस तरह दजल करके धोखा दे के लोगों की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने की कोशिश करता है।